सभी किसान भाइयों को राम राम। एमपी का मध्यम वर्गीय किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मक्का सिजेंटा 6802 साइज़ भुट्टे की, और जो दूरी पे हमने इसको लगाई है वो दूरी का हमको फ़ायदा मिला या नहीं मिला। दो तीन दो भुट्टे यहाँ पर निकलते हो। इसमें मेन भुट्टे का साइज़ ऊपर। अब अगर हम थोड़ा बीच में जाकर इसमें देखें तो क्या रिजल्ट है देखते हैं। इस प्रकार बीच में जो ये वाली है ये 2.5 फीट की है, और मक्के से मक्का लगभग 8 से 10 इंची, और बीच में जो ये वाला बेड है छोटा, ये हमारा 1.5 फीट का था। साइज़ अभी बन रही है। इसमें जो खाद डाला था हमने लास्ट जो दिया था कल्ले निकलने से पहले, चवर जिसको बोलते हैं निमाड़ी में, चवर कल्ले निकलने से पहले, इसमें हमने एक बोरी दिया था अपना पोटास, एक 12-32-16, एक 20-20-0-13, और 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट की किट। ये टोटल 3 एकड़ 3 एकड़ का डोज है अपना। और एक बोरी यूरिया, 1 से 1.5 बोरी के समथिंग यूरिया इसमें हमने दिया था। यूरिया देने के बाद इसमें पानी नहीं आ रहा था। जैसे खंड वर्षा का दौर चल रहा है खंडवा ज़िले में, लगभग सभी दूर जहाँ पानी गिर रहा है वहीं गिर रहा है, जहाँ नहीं गिर रहा है वहाँ गिर ही नहीं रहा है। हल्का फुल्का पानी गिर रहा था। तो इसमें खाद दिया। खाद देने के बाद हमने इसमें पानी नीचे से लांगी का पानी जिसको बोलते हैं वो दिया। उसके बाद फिर वर्षा बारिश हो गई। इसके पहले अगर स्प्रे की बात करें तो अभी हमने इस पर स्प्रे किया था। खाद देने के जस्ट बाद अगर बात करें तो इसमें हमने एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 0050, ये 3 चीज़ें प्लस चिपको का हमने इसमें स्प्रे किया था। इल्ली वगैरह अगर देखें तो इल्ली वगैरह किसी भी प्रकार की नहीं है। हाइट अगर देखें तो हाइट तुलनात्मक रूप से थोड़ी ज़्यादा है। ये नॉर्मल भुट्टा अगर देखें कि सही स्टेज पे लगा है तो ये ज़्यादा ऊपर हो गया, ये परफेक्ट हाइट पे लगा है। ये हाइट परफेक्ट हाइट है इसकी भुट्टे की प्लस मक्के की भी। इसमें दाना संपूर्ण रूप से भरेगा अपना, प्लस दाने के साथ साथ उसका वज़न क्वालिटी बड़ी शानदार आती है। अगर भुट्टा ज़्यादा ऊंचाई पर लगता है मक्के में तो वो उसकी एक तरीके से समस्या अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई भोजन पहुंचाने में समस्या। जो तंदुरुस्त पौधा है जिसका तना मोटा बना हुआ है उसमें तो भोजन पर्याप्त मात्रा में चले जाता है। पर अगर कोई सा पौधा जो है उसमें तना पतला रह गया है तो उसमें तना पतला रहने के साथ साथ हाइट ज़्यादा हो जाती है। हाइट ज़्यादा हुई कि वहाँ भुट्टे का साइज़ अपने को कम देखने को मिलेगा, छोटा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर बात करें उसमें वज़न भी कम मिलेगा अपने को। वज़न के साथ साथ जो क्वालिटी एवं एवरेज अपन जो सोच रहे हैं वो एवरेज फिर नहीं बन पाता उसमें। हम बीच में भी लगभग आ चुके हैं। बीच में साइज़ है भुट्टे का, और 2-2-3-3, एक दो, एक इधर निकल रहा है और एक इस जस्ट ऊपर निकल रहा है। 3-3 भुट्टे। तो ये भी एक तरीके से अपन माइनस पॉइंट इसको बोल सकते हैं, प्लस पॉइंट नहीं है। भुट्टा अगर निकले तो सिंगल भुट्टा सबसे बेस्ट। उसके बाद अगर डबल निकल रहा है तो डबल में भी वो अगर ज़मीन में ताकत रही, पर्याप्त मात्रा में धूप निकली तो ही वो एक तो संपूर्ण रूप से इसका पूरा
भरण पोषण मतलब हो जाएगा या हो चुका है। बाकी इसमें जो निकलेगा, ये जो बनेगा, इसमें दिक्कत समस्या ही वाली बात है। इसमें वो आधा भी नहीं बनेगा, लगभग आधे से भी आधा बनेगा। तो ये फ़ायदे वाली बात अपने लिए नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले भुट्टे का विकास रह जाएगा और नीचे वाले पे फिर पौधा ध्यान देने लग जाता है। साइज़ दूरी की बात करें तो परफेक्ट दूरी, एकदम अप टू रेट। आप देख सकते हो तने का साइज़, भुट्टों का साइज़ भी परफेक्ट बना है, लगे भी एकदम परफेक्ट हाइट पे। आप अगर यहाँ से देख सको तो बिल्कुल एक सीध में निकले हैं भुट्टे, परफेक्ट हाइट पे। मतलब एक निश्चित हाइट पे यहाँ से वहाँ तक आपको भुट्टे एवं उसका फुटाव देखने को आपको मिल जाएगा। अब किसान भाई ने अगर खाद नहीं दिया है, खाद देने में चूक गए हैं, तो दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। इसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट, चिलेटेड कैल्शियम ले सकते हो या नॉर्मल कैल्शियम कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद अगर अपन देखें तो 0050 और चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रन, जिसमें जिंक की मात्रा पर्याप्त हो, ज़्यादा कम मतलब पर्याप्त मात्रा अगर रहती है तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। बाद में समस्या अगर देखें तो पोटास की कमी के कारण ये पत्तियाँ नीली हल्की हल्की गुलाबी पीली दिखने लग जाती है किनार पे साइड से, तो ये समस्या आती है। और भुट्टा में दाना भराव भी पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं हो पाता है, कहीं कहीं दाने लाइनें पूरी नहीं भर पाती है, तो इसके लिए अगर हाइट अच्छी है, मक्का एकदम अप टू रेट चल रही है, तो आप इसमें खाद अगर नहीं देते आ रहा है तो आप इसमें स्प्रे भी कर सकते हो। अगर पर्याप्त दूरी है, स्प्रे करने की आवश्यकता आपको लग रही है, तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। बाकी अगर वैरायटी की बात करें तो हाइट भी बढ़िया है, भुट्टे भी पर्याप्त मात्रा में एक एक दो दो निकल रहे हैं। उनका लगभग विकास अभी जारी है। दाने में अगर बात करें तो अभी दाने भरने नहीं लगे हैं, तो इसके पहले अगर आपको लगता है कि स्प्रे कर देना चाहिए तो स्प्रे कर सकते हो। बाकी खाद देने से अब कोई इसमें तथ्य नहीं है। अगर ये अवस्था पे आ चुके हैं तो अगर निकल रही है, चवर नहीं निकली है या निकल रही है, तो फिर आप उसमें बेहिचक पोटास और 00 पोटास या 12-32-16 या 20-20-0-13 इस प्रकार का खाद दे सकते हो। अगर 20-20-0-13 की बात करें तो ये भी पर्याप्त मात्रा में एवं बहुत जल्दी पौधा ग्रहण कर लेता है। और 12-32-16 भी पर्याप्त मात्रा में पौधा और बहुत फास्ट इसको अपघटन, ज़मीन में इसका अपघटन बहुत फास्ट होता है और ये आराम से अपटेक कर लेता है। आगे जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अब आगे जो भी अपडेट रहेगा आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।